नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने केमिस्ट्री के कुछ 30 क्वेश्चन के लगभग पढ़ लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो हमने फिजिक्स के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और अब हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से क्वेश्चन को समझें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम 30 क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कृंतकनाशी रोडेंटनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कृंतकनाशी है ये होता है जिंक फास्फाइड। ठीक है दोस्तों, किसका? जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है कृंतकनाशी में। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, मैं इसके ऑप्शन आपको बताता हूं। तो इसके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सोना, लोहा या सीसा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन था कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो बताइए इनमें से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इनमें से एक धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है और वह धातु है सोना। ठीक है दोस्तों, गोल्ड। इसे Au से प्रदर्शित किया जाता है, Au से इसे दर्शाया जाता है। अब फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए और सब ध्यान से देखना। ये जो अमलगम होता है यह एक मिश्र धातु होती है। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि अमलगम एक मिश्र धातु होती है और जो पारा होता है, पारा Hg यानी मरकरी जब जस्ता यानी जिंक Zn के साथ मिलता है तब बनता है अमलगम। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, पारा और जस्ता मिलकर बनाते हैं क्या? अमलगम। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले तो हमें देखना है कि वायु को प्रदूषित करता है यानी कि एक प्रदूषक होगा और उस प्रदूषक का नाम है सीसा। ठीक है दोस्तों, पीबी, लेड बोला जाता है इसे। और यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा जब हमने साइंस की क्यूज सोल्व की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो लेड होता है यह गाड़ियों के ईंधन के जलने से निकलता है। और बात करें बड़े शहरों की, तो जितने बड़े शहर होते हैं वहां पर उतने ज्यादा वाहन चलते हैं और उसी के कारण वहां पर वायु प्रदूषण भी उतना ज्यादा होता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो संचायक बैटरियां होती हैं उनमें सीसा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर भी क्या हो गया? सीसा, लेड, पीबी का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। कौन सी धातु है जो रोशनी के बल्बों के फिलामेंट, ठीक है दोस्तों, जो बल्ब होता है और उसके जो पीछे का भाग होता है उसे बोला जाता है बल्ब का फिलामेंट, और यह बना होता है टंगस्टन का। कौन सी धातु का बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का यह बना होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सी ऐसी अर्धचालक धातु है जो कि ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, अर्धचालक की भांति प्रयुक्त होती है, तो वह धातु है कौन सी दोस्तों? जर्मेनियम। कौन सी धातु है दोस्तों? जर्मेनियम। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? यह अर्धचालक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38,
मोनाजाइट बालू। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सा खनिज मोनाजाइट बालू में पाया जाता है? जल्दी आंसर करिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? मैंने बता रखा है आपको पहले भी, इसका आंसर है थोरियम। ठीक है दोस्तों, TH से इसे लिखा जाता है। तो मोनाजाइट बालू जो होती है उसमें थोरियम पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है दोस्तों, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके निर्माण में कौन सा तत्व उपयोग में लाया जाता है? तो हमारा आंसर है पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम का उपयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? यानी कि जो बॉक्साइट अयस्क होता है उससे किस धातु को प्राप्त किया जाता है? जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? सभी को पता होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर, तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका आंसर? एल्यूमिनियम। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी धातु है? ठीक है दोस्तों, तो जल्दी आंसर करिए। ये धातु जो होती है, जो विद्युत तापी होती है, यह होती है नाइक्रोम। कौन सी धातु होती है दोस्तों? नाइक्रोम होती है। आपको सभी को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह धातु कौन सी होती है? तो यह धातु होती है नाइक्रोम। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? ठीक है दोस्तों, जल्दी आंसर दीजिए। जर्मन सिल्वर में कौन नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में निकेल नहीं पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी आयरन होती है उसे गर्म करते हैं तो उसमें एक धातु लगी होती है, वह धातु गर्म होती है और फिर उसी के कारण हमारी आयरन गर्म होती है। तो वह धातु होती है नाइक्रोम। वह धातु कौन सी होती है दोस्तों? नाइक्रोम। जैसा कि अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो विद्युत तापी जो धातु होती है वह कौन सी होती है? तो वह होती है नाइक्रोम। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जो हमारे भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह है थोरियम। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? थोरियम। और यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना है कि जो थोरियम है वह एक रेडियोधर्मी तत्व होता है। और दोस्तों ये जो यूरेनियम है ये ऑस्ट्रेलिया में काफी मात्रा में पाया जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? ठीक है दोस्तों, यह एक गहरा काला रंग होता है और यह होता है रजत ब्रोमाइड। ठीक है दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड के कारण। किसके कारण दोस्तों? सिल्वर ब्रोमाइड के कारण यह रंग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 इसका आंसर है जल का परावैद्युत स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, इसके कारण जल एक अच्छा विलायक होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, विद्युत का चालक कौन है? तो विद्युत का चालक होता है लवण जल। ठीक है दोस्तों, सॉल्ट वाटर इसका चालक होता है। किसका दोस्तों? विद्युत का चालक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं उसकी क्रिया को मंद यानी कि कम करने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? ग्रेफाइट का। और मैंने बताया था नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का भी उपयोग किया जाता है और कैडमियम रोड का भी उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि सबसे अच्छा जो
कोयला होता है वह कौन से प्रकार का कोयला होता है? तो जो सबसे उच्च क्वालिटी का जो कार्बन होता है, कोयला होता है, वो होता है एंथ्रासाइट। कौन होता है दोस्तों? एंथ्रासाइट। ये जितने भी बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, यह सभी कोयले के प्रकार हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? ठीक है दोस्तों, तो अब आप सभी बताइए कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें कौन सी गैस आवश्यक होती है? जल्दी आंसर दीजिए। तो वह गैस कौन सी है दोस्तों? वह गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके लिए आवश्यक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूं। तो इसके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड। जो चूने का पानी होता है वह खुले में रखने पर दूधिया कलर का हो जाता है। इनमें से किसके कारण? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, किसके कारण? तो वह हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? ठीक है दोस्तों, जो कांच बनता है उसके निर्माण में कौन सा एक मुख्य घटक के रूप में कार्य करता है? तो वह है सिलिका। ठीक है दोस्तों, सिलिका हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन है सिलिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है? ठीक है दोस्तों, तो बताइए कि जब प्रकाश रसायनी धूम यानी कोहरा जब बनता है उस समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? 55 का आंसर दीजिए दोस्तों, कौन सी गैस? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक अनुचुंबकीय है। तो जो मैंने पहले भी बता रखा है कि ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो वह गैस होती है ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, O2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? जल्दी बताइए दोस्तों, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन सी गैस करती है? आप सभी को पता होगा, वह गैस है ओजोन। ठीक है दोस्तों, ओजोन का फार्मूला होता है O3। ठीक है, हम बोलते हैं कि ओजोन परत होती है, तो ये ओजोन परत जो होती है यह ओजोन गैस का एक आवरण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, जो पीतल होता है उसका रंग हवा में फीका पड़ जाता है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण? तो ऐसा होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो वोल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होती है, उनसे कौन सी गैस निकलती है? तो वह गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है ज्वालामुखी पर्वतों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योगों में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? ठीक है दोस्तों, जो रासायनिक उद्योग होते हैं जहां पर केमिकल्स बनते हैं वहां पर कौन सा तेजाब या एसिड जो मूल रसायन माना जाता है वह कौन सा है? तो वह होता है H2SO4। ठीक है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसे मूल रसायन माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता रखा है समुद्री शैवाल के बारे में। जो समुद्र होता है उसके किनारों पर जो हरी घास होती है
ठीक है, उसे बोला जाता है समुद्री शैवाल, और उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आयोडीन। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है? आयोडीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो जल्दी आंसर बताइए कि इनमें से किस गैस का उपयोग गोताखोरों के जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ इनमें से एक और गैस कौन सी भरी जाती है? तो वह गैस होती है हीलियम। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है? हीलियम गैस भरी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है जिनोन को। ठीक है दोस्तों, किसे कहा जाता है? जिनोन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? ठीक है दोस्तों, जो वनस्पति तेल होता है उससे वनस्पति घी जब बनाते हैं तो उस प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैंने दोस्तों आपको बताया है कि जब हम वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं तो जो वनस्पति तेल होता है उस पर निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है दोस्तों, उच्च ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइड्रोजनीकरण, क्योंकि हम निकेल की उपस्थिति में वनस्पति तेल पर हाइड्रोजन गैस उच्च तापमान पर प्रवाहित करते हैं तो हमें वनस्पति घी प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है और वह गैस होती है हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, कौन सी गैस होती है? वह हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतया में पाया जाता है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो सूर्य की जो सन की सरफेस होती है वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन के अलावा हीलियम भी सूर्य की सतह पर पाई जाती है। और बात करें सूर्य की, तो सूर्य पर जो अभिक्रिया होती है वह कौन सी अभिक्रिया है? तो वह होती है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजिक तापन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है दोस्तों ये थोड़ा हिंदी में नाम है तो आपको ध्यान में रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ठीक है दोस्तों, तो जल्दी आंसर दीजिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप सभी को पता होगा, बताइए। देखो ऑप्शन में दो बार मीथेन है, मीथेन ए, मीथेन में सी में भी मीथेन और बी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सभी को पता होगा कि मीथेन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो वह किया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ऑक्सीजन के द्वारा इसे स्वच्छ किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, किस गैस की कमी होगी? तो वह गैस है ऑक्सीजन, क्योंकि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और अगर पेड़ पौधे काट दिए जाएं या वनस्पति समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी हमारी पृथ्वी पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है जब हमने साइंस के और भी जो मिक्स्ड क्वेश्चन सोल्व किए थे, मैंने तब इसके बारे में आपको बता रखा है। तो पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणता बढ़ाने के लिए उसमें मिलाया जाता है टेट्रा एथिल लेड। ठीक है दोस्तों, टेट्रा एथिल लेड उसमें मिलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, टेट्रा एथिलेट, जिस मैंने बताया था आपको इसे तेल भी कहा जाता है, TEL, ठीक है, टेट्रा एथिलेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, व्यापारिक जो वैसलीन होता है वह किससे निकाला जाता है? तो वह पेट्रोलियम से निकाला जाता है। किससे दोस्तों? पेट्रोलियम से। वैसलीन जो है वो एक गाढ़ा पदार्थ होता है और वह पेट्रोलियम से निकाला जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम पहले भी इसे सोल्व कर चुके हैं। तो आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो वह है ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, कौन है? ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? ठीक है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है, तो इसमें प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। ठीक है दोस्तों, किसका? मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो जो कच्चे फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से, जैसे कि हम देखते हैं बेमौसम जो फल होते हैं वह हमें देखने को मिल जाते हैं, या हमारे घर पे जो, जैसे कि मान लो आम का पेड़ है, तो हमारे यहाँ तो आम अभी पके ही नहीं है और मार्केट में आम बिकते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें कृत्रिम ढंग से, आर्टिफिशियल रूप से उन्हें पकाया जाता है, और पकाने के लिए उसमें जो गैस होती है वह एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? ठीक है दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं क्योंकि थोड़े ऑप्शन या उनमें प्रिंट मिस्टेक थी, इस कारण हम वो क्वेश्चन, डाउट भरे क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन सोल्व करना है और उनके द्वारा ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, हमें डाउट में अगर क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट तो याद रखना ही है, फिर ये रटने वाला काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करेंगे, उनमें कुछ मिस्टेक होगी तो मैं उन मिस्टेक वाले क्वेश्चन को एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? ठीक है दोस्तों, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 79 का। जो शराब बनती है उसका निर्माण किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो वह होता है किण्वन। ठीक है दोस्तों, किसके परिणाम स्वरूप? किण्वन के द्वारा शराब बनाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हम साइंस के ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही सही, इसके अलावा प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, या जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन सारे क्वेश्चन लगभग मैंने 3000 से ज्यादा क्वेश्चन का एक PDF बनाया है। ठीक है, जो आपको examgar.com साइट पर मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर इसे परचेस कर सकते हैं और इसकी प्राइस सिर्फ 20 रुपीज है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और जिन बच्चों ने यह PDF पढ़ा है उन्होंने मुझे बताया है कि सर हमें पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा लगा और कई सारे कॉन्सेप्ट आपने इसमें क्लियर किए हैं। तो जिन्होंने ये PDF परचेस नहीं किया है ये PDF परचेस करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं और बहुत ही प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने ज्यादा कवर किया है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, इनमें से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है बायोडीजल को बनाने में? तो वह है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा बायोडीजल के बारे में जब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे न्यू वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम के कैलेंडर और डेट आ चुकी है। तो आप ध्यान से अपनी पढ़ाई की ओर मन लगाकर और अपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं उनको रिवीजन करें और
हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से समझे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।